नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन बताए हैं और कौन सा क्वेश्चन कितना बता दिए हैं थोड़ा देख लिया जाए। ये सब क्वेश्चन हो गया है, ये सब बता दिए हैं सब 42 ये सब हो गया है, ये सब क्वेश्चन बता दिए हैं। ये रिमाइंडर संबंधित क्वेश्चन है, ये सब भी हो गया है, ये सब भी हो गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बताए थे याद रखने के लिए। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 वो खुद से कटे, किसी दूसरे नंबर से ना कटे। चलिए ये भी बता दिए हैं। 1 से 50 तक में 15, 1 से 100 तक में 25, 1 से 200 तक में प्राइम नंबर कितना होता है 41। ये याद रखिएगा, जल्दी निकलेगा आंसर। आइए ये भी बता दिए हैं। इसी तरह से आपका 81 नंबर भी क्वेश्चन बता दिए हैं। 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ये भी बता दिए हैं। आइए यहाँ पर पता करना है निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से ही कटाना है। जैसे यहाँ देखिए कटाइए इसको, यहाँ कटाइए। ये देखिए 2 से 2 अभाज्य संख्या 2 से कटेगा, नहीं कट रहा है। आइए 3 से देखिए, 3 से कटेगा तो 6 1 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से तो 7 दूना 14, 7 का 21, ये तो 7 से कट गया, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वह है जो किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे, खुद से कटे या 1 से कटे, तो ये नहीं होगा। फिर इसको चेक कीजिए, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 के 21 11, नहीं कटेगा। उसके बाद आ जाइए 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से 7 के 21 11, नहीं कटेगा। इसके बाद 11 से 11 1 दूना 22, एक बच गया, नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसके बाद आ गया आपका 13 से कटेगा तो 13 एकम 13, बच गया 7 7 2 9, 13 7 91, इससे कट गया, तो ये भी नहीं है। यहाँ देखिए ये 3 से कटेगा, पहले 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। चलिए 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। इसके बाद 11 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 13 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद आ जाइए आप 13 17 से नहीं कटेगा। आगे किसी से भी नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया सी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्या n है। n एक नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4, इसी तरह से आगे भी। तो बोला गया है कि n का पावर क्यू माइनस n ये किससे विभाजित होगा, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ 1 रखते हैं, तो n का मान अगर 1 रखते हैं यहाँ, तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 0। अब आगे 2 रखा जाए, तो n के पावर 2 के पावर 3 माइनस n 2 घटा दिया जाए, तो 3 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6। फिर यहाँ पर 3 रखा जाए, तो 3 का पावर 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और माइनस 3, ये बच गया 24। फिर यहाँ 4 रखा जाए, 4 का क्यूब माइनस 4, यहाँ 4 का क्यूब कितना होता है 64, अब माइनस 4 कितना हो गया 60। 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। चाहिए यहाँ देखिए ये 6 से, ये 24 से, ये 60 से, तो यहाँ देखिए 3 से कट रहा है, तो ये सभी 3 से कट रहा है, बड़ी से बड़ी कहा गया है। 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 12 से
12 से दोनों कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। 18 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 12 भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 यही आपका आंसर, क्योंकि जो भी आंसर इसके बाद आएगा वो 6 का फैक्टर आएगा। जो भी संख्या आएगा वो 6 से कटने वाला आएगा। तो बोला गया है बड़ी से बड़ी संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो गया 6, जो सभी संख्याओं को काटेगा। आइए इसी तरह से आगे भी देख लिया जाए। कहा गया है यदि n एक धन पूर्णांक है, सदैव निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है? ये धन पूर्णांक है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n। तो यहाँ देखिए n क्या कहा गया है? धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब वो प्लस में रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। n बराबर 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे भी लीजिए। तो हम छोटा एक ही रखते हैं। तो यहाँ देखिए 3 के पावर 4 गुने 1 4 माइनस 4 के पावर 3, एक रखिएगा तो कितना? 4 के पावर 3। अब इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। चलिए 3 का पावर 4 81, अब माइनस 4 के पावर 3 64, घटेगा तब 17। ये क्या निकला? 17। तो ये संख्या किससे विभाजित होगा? पूर्णतः 17 से विभाजित होगा। तो आंसर हो गया 17। अब देखिए यहाँ पर n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिएगा, वो 17 का फैक्टर ही वाला नंबर आएगा जो 17 से विभाजित होगा। अब यहाँ 17 आया, आगे 2 रखिएगा, हो सकता है 34 आ जाए, 51 आ जाए, यानी कोई भी नंबर आएगा वो 17 का फैक्टर ही आएगा, 17 का फैक्टर ही आएगा, 17 से कटने वाला ही संख्या आएगा। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट इसी तरह से ये भी देखिए, यहाँ देखिए इतना नंबर दिया गया है, इतना नंबर दिया गया है, कहा गया है कि उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होगा? उभयनिष्ठ के मतलब क्या? दोनों में कॉमन क्या होगा? तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ a के पावर विषम है, ऑड नंबर है, प्लस यहाँ b के पावर भी ऑड ही नंबर है। ठीक है, यहाँ देखा जाए, यहाँ जो है a की पावर ऑड नंबर है, प्लस b का पावर ऑड ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब पावर अगर ऑड हो तो ये संख्या a प्लस b से विभाजित होता है। याद रखिएगा, अगर पावर विषम है तो संख्या हमेशा किससे विभाजित होता है? a प्लस b से। तो यहाँ याद रखिएगा a के पावर अगर विषम है, विषम, प्लस b के पावर विषम नंबर है, विषम, तो वह संख्या हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। तो ये भी संख्या a प्लस b से विभाजित होगा, ये भी संख्या a प्लस b से विभाजित होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो a प्लस b, और a बराबर कितना हो जाएगा? 127, और b बराबर कितना हो जाएगा? 97। इसको जोड़ लिया जाए, जोड़िएगा 224, यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया डी। तो याद रखिएगा किसी भी नंबर का, यानी विषम नंबर, कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है, विषम अगर पावर है तो ये प्लस बी से ही कटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। n बराबर 1 2 3 4, इसी तरह से डैश डैश आगे तक। बोला गया 10 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4707 है। तो बोला गया है कि n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस तरह से हम n का मान 1 रखते हैं। ठीक है, 1 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 10, अब माइनस 1 इज इक्वल टू 70707। ठीक है, ये घटेगा तब कितना हो जाएगा? 9, और 9 से ही कटेगा, 9 से इसको कटा दीजिए,
4707, इससे ही कटेगा तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 9 पचे 45, 2 बच गया, 9 दूना 18 और 9 तिका 27, 523। यानी ये 10 के पावर अगर हम रख देते हैं यहाँ पर 523, तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा ये 4707 प्राप्त होगा। कहने के मतलब ये है कि इसका एन का मान क्या, तो आंसर इस तरह से आपका आंसर हो गया 523, यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, कहा गया है कि इस संख्या को गुना करने पर, इस संख्या को गुना करने पर परस्पर गुना किया जाए तो दाएं साइड से, इस साइड से जीरो की संख्या क्या होगा, यानी शून्यों की संख्या आपको निकालना है। तो लास्ट पद देखिए, लास्ट टर्म कितना है? 100 में भाग दीजिए 5 से, प्लस 100 इसमें भाग दीजिए 5 के स्क्वायर से, प्लस 100 और प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, यानी इससे 125 ज़्यादा हो गया, तब इसको छोड़िए, 5 से भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा 20, प्लस ये 5 के स्क्वायर 25, 25 चौका 100, जोड़िएगा 24। इस संख्या को आपस में 1 से लेकर 100 तक गुना किया जाएगा, जो नंबर आएगा वो राइट साइड से शून्यों की संख्या जो आएगा 24 आएगा। यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया ए। डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए एक और देखिए, कहा गया है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 और भाजक 100 तथा शेष 58 है। एक देखिए, मान लीजिए किसी संख्या से हम भाग देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 17 है, हम इसमें 5 से भाग दिए, 5 तिहाई 15, एक हट गया, तब क्या बचेगा? ये 2, तो 2 जो है शेष है, ये जो है क्या है? भागफल है, और ये जो भाजक है, और ये जो है भाज है। तो याद रखिएगा, भाज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाज बराबर, तो ये होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो टोटल निकल जाएगा, जो क्वेश्चन में कहेगा वो सभी टोटल निकलेगा। तो याद रखिएगा, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसमें कहा गया है कि भागफल दिया है 403, तो यहाँ बैठा दीजिए, भागफल दिया है 403, भाजक दिया है 100, तो गुना हो जाएगा, भाजक 100 दिया है। कहा गया कि शेष 58 है, शेष 58 है। अब इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए, इससे गुना होगा तो ये आ जाएगा 40358, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आ जाएगा 40,358, 40,358 डी नंबर, यही आपका आंसर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आइए इसी तरह के और देखिए, इसमें कहा गया है कि 48 को किसी संख्या से गुना किया जाए। 48 से, मान लीजिए कि संख्या x है, इसमें 48 से गुना किया जाता है, तो बोला गया है गुणनफल जो 173 और 240 के बराबर है, गुणनफल यानी बराबर 173 गुने 240 के बराबर है। फिर से कहा गया 48 को किसी संख्या से गुना किया जाए। मान लीजिए कि हम 48 को 1 से गुना किए, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा आगे का, इससे जो प्राप्त होगा 173 और 240 के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। बस हो गया, इससे ही कटा दीजिए, इससे 24 से कटेगा, 2 बार 2 से कटेगा, इससे ही डायरेक्ट 5 बार, इससे गुना कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। 5 से गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15 हासिल, 1 7 35 1 36 और 5 3 8, 865, यही आपका आंसर हो गया सी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए इसी तरह से एक और देखिए, बोला गया है 90 नंबर में
90 नंबर में बोला गया है कि ये इसमें से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब इसका यह है कि 34 28 में क्या घटा दिया जाए, माना कि x घटाया जाए, जो बचेगा संख्या उस संख्या 13 से क्या हो, विभाजित हो। आप 13 से भाग दीजिए, आप चाहे तो ऐसे भाग दीजिए, 34 28 13 से भाग दीजिए, 13 दूना 26, 26 हो गया, 14, 14 में से 6 घट गया 8, ये कट गया 2, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, ठीक है। ये 12, 12 में से 8 घट गया 4, ये कट गया, ठीक है। फिर बच गया 8, फिर इसे भाग दीजिए, 13 तिया 39, 13 तिया 39, ठीक है। ये हो गया 18 में से 9 घट गया 8, सॉरी 9, और 1 कट गया, तो कितना बच गया 9। अगर इस संख्या में अगर 9 घटा लेते हैं, दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम 9 इसमें से घटा लेंगे इस संख्या में से, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब न्यूनतम संख्या कहा गया घटाने के लिए, तो न्यूनतम कितना घटाया जा सकता है, 9। 9 संख्या घटा लिया जाएगा तो ये संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं है इसमें, आंसर आपका डी हो जाएगा। यही आपका आंसर है, आंसर डी। 9 घटा दिया जाएगा। इसमें दो तरीक़े से पूछा जा सकता है, पूछेगा इसमें न्यूनतम कितना संख्या घटाया जाए, इसमें ये भी पूछा जाए कितना जोड़ा जाए कि ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगा। अब इसमें जोड़ने की बात कहा जाए तो कितना जोड़ दिया जाएगा 13 से विभाजित हो जाएगा, तो 4। 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो तभी संख्या 13 से विभाजित होगा। 9 घटा देंगे तभी ये संख्या 13 से विभाजित होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कहा गया किसी संख्या को, आइए इसको समझने की बात है, समझिए। कहा गया किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष फल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। आइए हम विस्तार से इसको बताते हैं, समझिए। हम मेथड से भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। आइए पहले इसको समझिए। कहा गया किसी संख्या, एक से संख्या है, इसमें कहा गया है कि 136 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होता है 36 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका भागफल मान लिया जाए ए, इसका भागफल कितना हो गया ए। हमको निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, 136 ए प्लस 36। अब कहा गया है कि उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाएगा तब इसका रिमाइंडर क्या होगा ये। अब देखिए इस 17 से 17 कटेगा, 8 बार कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। अब इस 36 में 17 से भाग दीजिएगा तब कितना शेष आएगा, 2। यही आपका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला भाजक अंतिम वाले भाजक से अगर पूरा पूरा कटता है तभी ये संख्या का मान निकलेगा, शेष निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तब तक आप रिमाइंडर नहीं निकालते हैं। मान लीजिए कि 136 के जगह पर 137 दे दे, 137 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ देखिए 136 पहला भाजक, अंतिम भाजक 17 है, तो क्या 137 कट रहा है 17 से, नहीं कट रहा है, तब इसका आप शेषफल तय नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा अगर पहला भाजक अंतिम भाजक से कटता है तब शेष निकलेगा। तो इस 17 से 136 पूरा पूरा कट रहा है तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 36 में ही भाग दीजिए 17 का और इसका रिमाइंडर निकालिए। 17 दूना 34 हो गया, कितना शेष 2। यही आपका आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरह से निकालना है सेकेंड मेथड से, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है।
शॉर्ट ट्रिक से ही निकालना है। ठीक है, दूसरा मेथड से आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाया। आइए इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखिए। कहा गया किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तब देखिए 156 पहला वाला भाजक है, पहला भाजक है, और ये 13 से जो भाग दे रहे हैं ये दूसरा भाजक है। अब बताइए कि पहला भाजक 156 13 से पूरा कट रहा है, तब आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 29 में ही भाग दीजिए 13 से। अब इसका रिमाइंडर निकाल लिया जाए तो 13 दूना 26, शेष कितना हो गया 3, शेष बच गया 3। यही आपका आंसर सी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए। कहा गया किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर शेष जो बचता है 47 बचते हैं। शेष यहाँ भाग देने पर शेष लिखना चाहिए। ठीक है, शेष 47 बचते हैं। उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तब यहाँ देखिए ये 195 15 से क्या विभाजित है पूरा विभाजित है, तब 47 में ही भाग दीजिए 15 से, का रिमाइंडर निकालिए। 15 या 45, रिमाइंडर कितना हो गया 2। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए इसमें कहा गया है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4000 एक नंबर दिया गया है। ठीक है, अब इसे विभाजित करना है और इसमें से कहा गया है कौन सी छोटी संख्या घटा लिया जाए, क्या घटा लिया जाए कि 19 से विभाजित होगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। 19 से डायरेक्ट भाग दीजिए। यहाँ देखिए 19 दूना 38, 20 हो गया, 19 से कम 19 कितना हो गया 10, तो यहाँ आंसर हो गया 10। अब यहाँ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 19 दूना 38, एक कट गया 2 0, ये 19 1 कट गया, ये बच गया 1 0। अब ये 10 जो शेष बचा, तो ये 10 अगर ये 4000 में से हम 10 को घटा लेंगे तो ये संख्या क्या होगा 19 से पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी में एक और इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 4000 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये संख्या 19 से क्या हो विभाजित हो, तब कितना जोड़ दिया जाए 9। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। आइए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें कहा गया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 6 अंक की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंक की छोटी संख्या कितना होता है, तो 6 अंकों की छोटी संख्या कहे तो 1 लिखिए, और 6 अंकों का कहा गया है तो 5 0 दे दीजिए, 5 0 हो गया, तो ये 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। तो छोटी संख्या जब भी कहे 1 और उसे कम करके 0 रख दीजिए, छोटी संख्या निकल जाएगा। अब कहा गया है इसी में, ठीक है, इसी में अगर हम भाग देते हैं 111 से, ठीक है, 111 से भाग देते हैं तो शेष, सॉरी गलत बोल दिए, कि 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से विभाजित होगा। तो इसमें पता करना है, ये संख्या दिया हुआ है इतना, तो इसमें भाग दीजिए। हम लिखते हैं 9 मरतबे, ठीक है, तो 9 से कितना हो जाएगा 9 9 9, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये सभी कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना 0, यहाँ एक और 0 उतरेगा, एक और 0, 100। तो देखिए 111 से होगा, कटेगा नहीं कटेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 11 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस संख्या में अगर 11 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या किससे विभाजित होगा 111 से विभाजित होगा। आंसर नंबर सी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ एक और देखिए 96 नंबर क्वेश्चन। चलते चलते कहा गया हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से क्या हो, विभाजित हो। यहाँ देखिए 80364 11 के विभाज्यता का नियम क्या है, संख्याओं के अल्टरनेट का योग, यानी कोई भी संख्या है इसके अंकों के अल्टरनेट का योग 0 हो या 11 आए। ठीक है, आइए यहाँ देखिए A B C D E। ठीक है, ये संख्या को पता करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए अल्टरनेट का योग A प्लस C प्लस E माइनस ये बच जाएगा B प्लस D। ये घटाने पर 0 आए या 11 से विभाजित होने वाला कोई भी संख्या अगर आ जाता है तो संख्या 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए अल्टरनेट 8 3 4, तो 8 प्लस 3 प्लस 4 अब माइनस हो जाएगा 0 6 2 8, 6 प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, इजिकल टू यहाँ देखिए 8 4 12 3 15 माइनस 6 और 2 8। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि घटाने पर 0 आ जाए या 11 का टेबल आ जाए। तो इसमें क्या लिख दें, तो यहाँ 15 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे 7। अगर हम 7 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा 15 15 0। अगर हम दूसरा नंबर रखते हैं या 8 9 10 11 लाने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। ऐसा कोई ऐसा डिजिट नहीं है यहाँ रखने पर 11 आ जाए। तो राइट आंसर होगा 7। 7 ही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे हम इस तरह का प्रश्न बताएंगे। ठीक है, रहने देते हैं।